नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कुमार जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा तो सब कुछ सही है, लेकिन मेरा जो वाइफ है वो ज्यादा हम्म मतलब अंधविश्वास में दब रहती है और बोलती है कि हम्म मतलब अपने मतलब वो मतलब करनी चाहिए अच्छा, डिबेट करना चाहती हैं तो करने दीजिए। हाँ जी, बोलिए। आप कहते हैं जो मतलब मुझे अच्छा लगता है, जो मतलब सच्चाई है उसे मैं मानती हूँ, और जो हम्म इनको सच लगता है वो ये मान, तो इसी को लेके मतलब आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में नहीं लड़िए लोग, आपस में नहीं लड़ने की जरूरत है। सही चीज देखें, जो सत्य है उसको तो हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा ना। सत्य जो है स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए कि आपको किस चीज पर, हमारे किस कंटेंट पे दिक्कत आती है। आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग गलत बताते हैं। तो सर। मुझे दिक्कत कोई चीज से नहीं है ना। मैं ये हमारे हस्बैंड सुनते हैं, आपका आपका फैन हम्म। है, पर मैं नहीं, ये सब चीज पे मैं ध्यान नहीं देती। मैं कोई चीज पे ध्यान नहीं, जो हमारे पूर्वज जो मानते हैं, जो मानते चले आए हैं, जो मुझे सच्चा लगता है, जो मुझे मतलब मेरा दिल करता है, वही मैं मानती हूँ। एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए। छोटा सा बच्चा था, उसने अपने माता पिता को देखा कि उसके माता पिता जो है घर में दारू पीते थे। उसने अपने दादा को देखा कि वो भी दारू पीते थे। अब वो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हुआ, वो भी घर में दारू पीने लगा। तो उसको किसी दूसरे ने समझाया, उसके दोस्त ने, कि देखो दारू नहीं पीनी चाहिए, बहुत गंदी चीज है, ये खराब चीज है। तो उसने कहा कि अरे तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले। मेरे पिताजी पीते हैं, मेरी माताजी पीती, मेरे दादा दादी पीते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सब पीते आए हैं, हमने देखा है, हम तो पी रहे हैं। तुम होते कौन हो इसको समझाने वाले। अब वो सुन ही नहीं रहा है वो बच्चा। वो जो सजेशन दे रहा था दूसरा लड़का कि दारू नहीं पीनी चाहिए, तो वो क्या गलत बोल रहा था, बोलिए। नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा था, वो तो सही ही बोल रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब जो करते हैं वही करना चाहिए, पर मुझे सच लगता है। क्योंकि इसलिए सच लगता है कि स्वयं भगवान ही बोल के गए थे, मतलब जैसे कि बोलते हैं, हमारे पूर्वज बोलते हैं कि स्वयं मतलब बोले थे। ऐसा मतलब होगा, लिखा होगा गीता भगवत पुराण में, कि जैसे कि कलयुग में भक्ति और ये पूजा पाठ मतलब कम हो जाएगा, तो इसीलिए कम होता रहता है हर किसी के दिल में ये सब। अब देखती हूँ कि ये पूजा पाठ रह ही नहीं गया है, कोई के अंदर भक्ति नहीं रह गया है। ये भगवत गीता में जो ये बात आपसे कोई कह के गया है, ये भगवत गीता किसने लिखा है, कौन पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आया है इसको। ये तो हमारे पूर्वज ला रहे हैं, मतलब अब आप तो ब्राह्मण कोई हैं। माने, अब तो अपना अपना धर्म बचाने के चक्कर में सब लोग अपने अपने धर्म में जा रहे हैं। पहले तो सब लोग उसी पे थे, सब लोग कोई भी आप धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आप जैसे मैं सब पूछ रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं। भगवान मैं नहीं। बोल रहा हूँ कि आप ब्राह्मण फैमिली से नहीं हैं। तो आपको एक बात पता है ना कि धर्म ग्रंथ में महिला को किसी भी धर्म को मानने की आजादी नहीं है। किसी भी महिला को धर्म मानने की हाँ, आजादी नहीं है, उनको इतनी छूट नहीं दी गई है। उनके लिए पति ही परमेश्वर बताया गया है। नहीं, और जो, हाँ बोलिए। महिलाओं की तो कोई धर्म कोई नहीं होता है। आपको ये बताया गया है कि अगर आप पति की बात नहीं मानेंगी तो आपको बहुत सारे दंड दिए जाएंगे। तो ये महिला जो होती है ना, आपको पति ही बताया गया है कि हम्म। पति ही परमेश्वर है। पति जो बोल देगा वही आपको मानना है। नहीं तो इन्होंने तो ये तक लिख दिया है, मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। वो देख के आप भी दंग रह जाएंगी। देखिए क्या क्या बातें इन्होंने धर्म ग्रंथ में लिख रखी है। कलयुग के लिए आपने कहा ना कि कलयुग में लोग धर्म नहीं मानेंगे, हाँ। तो ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने क्या किया कि ये जान गए थे कि कलयुग में लोग ये बात नहीं मानेंगे, तो उन्होंने धर्म ग्रंथ बना दिया कि कलयुग हम्म। में क्या क्या नियम मानना पड़ेगा सबको। हाँ, ये देखिए 17 नंबर श्लोक, चैप्टर 14, ये है पराशर स्मृति। कलयुग में क्या क्या नियम मानना है उसके लिए ये किताब लिखी गई है। और जो भगवत गीता आप बोल रही थी ना, भगवत गीता जिन्होंने लिखा है व्यास ने, उनके पिताजी हैं हाँ, पराशर। उन्होंने बोलिए। उनकी ये किताब कही जाती है। तो देखें हम्म। 17 नंबर में क्या लिखा है। 17 नंबर ये लिखा है इन्होंने कि पति के जीवित होने पर उसकी सेवा शुश्रूषा की उपेक्षा करके, मतलब पति जिंदा है, आप उसकी सेवा करने की बजाय व्रत पे, उपवास पे, या अनुष्ठान पे, या धर्म कर्म में ये सब अगर आप करती हैं, तो आप स्त्री जो हैं अपने पति की आयु दिन प्रतिदिन कम करती हैं, क्षीण करती हैं। अर्थात अपने आप को विधवा बनाने का उपक्रम करती हैं। मतलब आप जो हैं, ये बता रहा है कि आप अपने को विधवा बनाने जा रही हैं अगर आप धर्म कर्म में ज्यादा लग रही हैं पति की सेवा छोड़ के। तो और मरणोपरांत नरक को जाती हैं, मरने के बाद से आप नरक में जाएंगी। ये नियम बनाया है कि ये महिला को ये करना है। तो ये, और ये देखिए नीचे जो अनुवादक हैं उन्होंने कहते टिप्पणी
टिप्पणीकार सर कि टिप्पणी अब देखा नहीं हाँ तो अब देखिए, अब आप में तर्क आ गया ना कि स्वर्ग नरक तो कोई देखा नहीं, तो कैसे तर्क आ गया? बस ये सेम तर्क आपको हर जगह लगाना है, जो भगवत गीता थी ना वहां पे भी लगाना है कि भगवत गीता में फिर स्त्रियों को पाप योनि क्यों बोल रहे हैं। ये जो तर्क अभी उठाई है ये पढ़ के कि आपके लिए गलत लिखा है, ये सेम तर्क हर चीज पे कीजिए जो पुरखे भी मानते आ रहे हैं ना, उस पे भी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, नीचे टिप्पणीकार जो है उसको समझाने के लिए लिखता है कि शास्त्रकारों ने स्त्री के लिए पति को परमेश्वर और पति की सेवा को ही भक्ति पूजा आदि का रूप दिया है। बोला है कि पति ही परमेश्वर है और कोई आपका देवता और परमेश्वर नहीं है, पति की सेवा ही आपकी भक्ति पूजा है। आप जो अलग सोच रही हैं कि आप कृष्ण की पूजा कर लेंगी, राम की, दुर्गा काली की, वो सब पूजा पाठ सब बेकार है। धर्म ग्रंथ के अनुसार पति की ही आपको सेवा करनी है। सभी के लिए पति की सेवा को ही व्रत है, पूजा, यज्ञ तथा धर्म अनुष्ठान आदि माना है। पति की सेवा कर रही हैं तो आप व्रत रखें या ना रखें आपको उसका फल मिलेगा, पूजा यज्ञ हवन सबका फल मिल जाएगा, सिर्फ परमेश्वर मान रही हैं। यह तो निश्चित ही है कि व्रत उपवास आदि करने वाली स्त्री पति की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकेगी। और ऋषि मुनि ने यह कहा है कि जो स्त्री धर्म कर्म में लग जाएगी, उपवास करेगी, व्रत करेगी, वो पति की तो सेवा ही नहीं कर पाएगी, तो इससे पति की सेवा में बाधा बनेगी। इसीलिए आगे उन्होंने लिख दिया है कि मरने के बाद से फिर वो नरक में जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो आपका धर्म ग्रंथ आप नहीं पढ़ी हैं, इसीलिए आपको लगता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन इसमें ये बातें लिखी हैं। इसके बाद से एक दूसरी किताब है मनु महाराज, उन्होंने भी यही लिखा है कि पति की अनुमति के बिना, 18वां श्लोक में, पति की अनुमति के बिना व्रत अनुष्ठान करने वाली स्त्री के धर्म कर्म आदि का पुण्य फल उसे न मिलकर राक्षसों को मिलता है। मतलब अगर आपके पति जो बात कह रहे हैं उनकी बात आप नहीं मानती हैं और आप अपने हिसाब से किसी दूसरे की बात मान के धर्म कर्म में लग जाती हैं, तो वो जितना भी उसका पुण्य फल मिलेगा वो सब राक्षस को जाएगा। ये लिखा हुआ है किताब में, आप पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ लेती है ना आप? अगर पढ़ पाती हाँ हैं तो हिंदी आपकी तो पढ़ स्क्रीन लूं पर ये सब मैं सर जानते हैं एक बात, जैसे कि जो 18 नंबर एक बार पढ़ के सुना देंगी क्या लिखा है 18 लिखा नंबर नहीं में? है। 18 नंबर जो लिखा है पढ़ के सुना सकती हैं? 18 नंबर अगर आप जोड़ से पढ़ सकती हो तो बता दीजिए, नहीं तो ये मैं पढ़ कौन के सा सुना हुआ? दूंगा। महाराज मनु का स्पष्ट कथन है। सर इधर से बहुत बारीकी दिख रहा है, आप ही सुना दो। अच्छा ठीक है, वही लिखा है कि मनु महाराज का स्पष्ट कथन है कि पति की अनुमति के बिना व्रत अनुष्ठान करने वाली स्त्री के धर्म कर्म आदि का पुण्य फल उसे न मिलकर राक्षसों को मिलता है, अर्थात स्त्री अपने धर्म कर्म से राक्षसों के अभ्युदय में सहायक बनती है। तो ये इसमें ये दिया हुआ है कि जो स्त्री धर्म कर्म ज्यादा करती है ना, पति की सेवा नहीं करती है, उस सारा फल जो है राक्षस को दे रही है। स्पष्ट है कि स्त्री को पति सेवा को ही महत्व देना चाहिए, पति सेवा को ही भक्ति पूजा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। एकदम क्लियर कट लिखा है कि किसी स्त्री को कोई पूजा पाठ का हक नहीं है। हिंदुइज्म में या ब्राह्मणिज्म में ऋषि मुनि साफ साफ कह के गए हैं सिर्फ पति की सेवा करना है। तो आप अगर अपने को सोच रही हैं कि आप हिंदू धर्म मानती हैं और आप जो है धर्म कर्म कर रही हैं, दरअसल आप राक्षसों को अपना पुण्य फल दे रही हैं, पति को नहीं दे रही हैं फिर, और आप मरेंगी तो फिर आप नरक में जाएंगी, है ना? आपके धर्म ग्रंथ में पूजा पाठ है ही नहीं स्त्रियों के लिए, कहीं भी नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए ना कि आप जो सोच रही हैं पूजा पाठ का, किसी भी आपके धर्म ग्रंथ में पूजा पाठ का हक नहीं है। ये बताइए, आप रामायण पढ़ी होंगी, उसमें सीता जी का आप देख लीजिए, पूरे रामायण में सीता जी राम के अलावा कहीं किसी दूसरे ईश्वर की पूजा पाठ करने नहीं गई हैं। पूरे वाल्मीकि रामायण में आपको कहीं भी कोई दिखा दे कि सीता जी अपने राम के सिवा किसी दूसरे के पास गई हो पूजा पाठ करने के लिए, है ही नहीं कहीं पे भी। तो आप अगर इस धर्म को मान रही हैं, अब ये सवाल आ जाएगा कि फिर ये बात सही है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझसे अगर आप पूछेंगी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये पूरी तरह से गलत है, ये सिस्टम ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम लोगों का जो पूर्वज सब लोग बुद्धिस्ट थे। हमारी बात समझ रही हैं? हाँ समझ रही हूँ। बोलते हैं लोगों ना, के जो पूर्व, तो तीन हाँ हजारों साल बोलिए। से क्या नाम है, वो भगवान आए तो भगवान भगवान ने लिखा है सब, तो भगवान भगवान ने मनो सब कुछ ये बनाया है, धरती बनाया है, ये बनाया है, वो किया है। मैं नहीं बोलता नहीं, हूँ कि ये पहले बौद्धिस्ट थे, कोई नालंदा बात नहीं है, यूनिवर्सिटी ये सब रहता नहीं कोई बात नहीं है। दरअसल इन्होंने अभी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है ना, धर्म ग्रंथ इन्होंने नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो नहीं जानती हैं। थोड़ी सी और एक दो बातें बता देते हैं। देखें, आप
किसी भी धर्म ग्रंथ में महिला को पढ़ने की बात कहीं नहीं लिखी है। महिला पढ़ाई लिखाई करेगी। आप खुद बताइए किसी धर्म ग्रंथ में क्या आपने कहीं पे देखा है? राम को आपने देखा होगा, गुरुकुल में दिखाए होंगे पढ़ने के लिए, कृष्ण को दिखाए होंगे, लेकिन राधा को, द्रौपदी को या सीता को कहीं पढ़ने लिखने की बात लिखे हैं? ये आप खुद बताइए आप हमें। रामायण में तो हमने नहीं देखा है। तो इनके यहाँ स्त्री को ये कुछ मानते ही नहीं है ना। स्त्री को ये लोग मानते यूं तो। अब आप ये देख लीजिए कि लड़की को ये क्या कह रहे हैं कि शादी कितने उम्र में कर देनी चाहिए। अब ये देख लीजिए ना, ये कलयुग का किताब है ना, वो भी दिखा देता हूँ, शादी की उम्र दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, कन्या का उचित समय, 8 नंबर, ये जो श्लोक है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखे हैं कि कन्या का उचित समय 12 वर्ष की आयु में, पर विवाह न करने वाले उसके पिता, ज्येष्ठ भ्राता और उसकी माता तीनों ही नरकगामी होते हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर आप इस धर्म को मानती हैं, सोचती हैं कि हमारे पुरखे ये सब मानते थे, हमको इसीलिए मानना चाहिए, तो आप अपने बच्ची की जो शादी है 12 साल से कम उम्र में कर देंगी, और नहीं करेंगी तो धर्म ग्रंथ के अनुसार तो आप, माता पिता, भाई सब नरक में जाएंगे, A to Z नरक में जाएंगे। तो और नीचे देखें, और व्याख्या में लिख दिया है कि कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व तो मूलतः उसके माता पिता का, अंशतः ज्येष्ठ भ्राता पिता के न होने पर, अयोग्य, असमर्थ अथवा विरक्त होने पर का होता है। फिर नीचे लिखे हैं कन्या की ऋतुमती होने से पूर्व ही उसका विवाह कर देना चाहिए, यानी 10-11 साल में शादी की बात कर रहे हैं। और उससे भी तो गंदी बात उसके ऊपर लिख दी है। ये देखिए 7 नंबर में लिखता है कि लड़की के 12 वर्ष की होने पर अगर उसका विवाह संपन्न न करने वाले पुरुष के घर में जितने महीने लड़की अपने रज को व्यर्थ गवाती है, लड़की के पिता के पितरों को उस रज का पान करना पड़ता है। अभिप्राय यह है कि पुत्री के पिता को अपने पितरों को रजपान की दुर्गति से बचाने के लिए पुत्री के 12वें वर्ष में प्रवेश करने से पहले ही विवाह संपन्न कर देना चाहिए। तो अब पुरखे तो पहले कम उम्र में शादी कर देते थे लड़कियों का, इसीलिए धर्म ग्रंथ को मानते थे। लेकिन अब तो हम लोग जान गए हैं ना कि ये सब बकवास चीजें हैं, झूठी है, गलत चीजें हैं, मिथ्या चीजें हैं, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। कुछ बेवकूफ लोग, धूर्त लोग जो हैं, बच्चियों का शोषण करने के लिए ये सब नियम बनाए थे। तो अब आप सोचिए कि जब हम ये सब जान गए हैं, सरकार भी बात को जान गई है, वो भी बोल दी है कि 18 साल से कम उम्र में जो शादी करेगा उस पर केस हो जाता है, उसको पकड़ के ले जाती है, पुलिस ले जाती है। सरकार भी इस बात को, वो भी इस चीज को जान गई है कि ये गलत चीज है। पहले बच्चियों की कम उम्र में शादी हो जाती थी, मर जाती थी सब, उतनी कम उम्र में कमजोर रहती थी। तो इतनी इसमें गलत कितना गलत चीजें सच्चाई है कि लिखी हुई मतलब हैं। हाँ, अब फिर से ये बोलिए आप। किसने, पता है किसने, क्या प्रूफ है कि किसने लिखा है ये? अब मैं बता देता हूँ ये किताब किसने लिखा है। ये किताब, इस किताब का नाम है पराशर स्मृति। यहाँ देखिए पेज नंबर 95 था, ये चैप्टर 7 था। पहला पेज खोल के दिखा देता हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा। कहीं से भी, किसी से भी आप मंगा सकती हैं। ये देखिए, ये पराशर स्मृति है। टीकाकार हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री, MA हिंदी संस्कृत, PhD हैं, रीडर हिंदी, दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, PhD हैं, और MA भी किए हैं, हिंदी संस्कृत से किए हुए हैं। और डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, इन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है। और मैं बता देता हूँ ये कितनी ऑथेंटिक है। ये देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है कि कलयुग में इस स्मृति ग्रंथ की प्रासंगिकता के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक युग के अपने अपने धर्म एवं आचरण अथवा नियम विनियम होते हैं। जैसे सतयुग में अलग होगा, द्वापर त्रेता युग में अलग होगा, तो कलयुग में क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर के धर्मों की चर्चा अन्यान्य स्मृतियों में मिलेगी। दूसरी स्मृति पढ़ेंगी तो उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर युग का मिलेगा, परंतु इस स्मृति में तो कलयुग के धर्म, आचार तथा रीति नीति की चर्चा की गई है। तो ये जो किताब है, इसमें कलयुग में आपको जो जो करना है उसी की चर्चा किए हैं। और पराशर जो है ना, वो भगवत गीता जो लिखा है व्यास, उसके पिताजी थे, तो उनके पिताजी का लिखा हुआ है, कलयुग के बारे में लिखा गया है, ये किताब है। आप किसी भी पब्लिकेशन कहीं से भी आप ले सकती हैं, खुद ब्राह्मण का लिखा हुआ अनुवादित किताब है, दिल्ली विश्वविद्यालय का है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी जगहों से लिया गया है। तो ये चीजें, अच्छा आप खुद बताइए,
कि आपकी दादी परदादी होंगी, उनकी तो कम उम्र में शादी हुई होगी ना? हाँ, पहले तो होता था, ये तो आम बात थी। पहले तो हो जाता था, फिर हाँ, बाद में 5 साल या 10 तो शादी अब पहले कर देते थे। कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो लोग इसको धर्म मानते थे, इसको वो लोग धर्म मानते थे, इसीलिए कर देते थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनी है आपने? बाबा साहब अंबेडकर को आप एक बार पढ़िए। उन्होंने ये सारे नियम बना के महिलाओं को अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बच्चियों की शादी। एक और किताब है मदर इंडिया। तो मदर इंडिया में एक विदेशी महिला आई थी, उसने, 1 मिनट में वो भी दिखा देता हूँ आपको। दरअसल हुआ क्या है कि जो भी चीजें इसमें लिखी है ना, वो सब प्रैक्टिस होती थी, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे गलत को गलत समझ लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि सब गलत चीजें हैं, तब हम लोग छोड़ दिए। आज आपको भी लग रहा होगा कि बच्चियों की कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, ये तो है, लगता नहीं है, सच है, कम तो उम्र में अब शादी तो नहीं करनी चाहिए, पर नहीं करनी जिनको जो चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, आपसे 1-2 पीढ़ी पहले के औरतों को ये बात नहीं लगती थी कि कम उम्र में शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी। उनको ये समझ नहीं थी। वो क्या सोचती थी कि नहीं, सब लोग करते हैं, हमारे पुरखे करते आए हैं, धर्म में लिखा है तो हमको करना चाहिए। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि गलत चीज है। लेकिन आज की डेट में जब कानून ने नियम बनाया, कुछ लोग सामने आए कि नहीं, गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, भले धर्म ग्रंथ में लिखा है तो क्या हुआ, गलत है तो गलत है। और ये धर्म ग्रंथ किसने लिखा है? ब्राह्मणों ने लिखा है। आपके घर में, हमारे घर में कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब किताब लाया नहीं है। ये ब्राह्मण कौन होता है? ये ब्राह्मण भगवान जो है, ब्राह्मण से काहे बोल के जाएंगे? हमसे भी आके बोल के जाएंगे ना। क्या हम लोगों में कांटे थोड़े लगे हुए हैं? ब्राह्मण कह रहा है कि देखो, कृष्ण जी हमसे ही कह के गए, पराशर हमसे ही कह के गए, वशिष्ठ हमसे ही कह के गए, सब आके वही बात बोल रहा है। तो हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हर एक चीज जो हम लोग सोच बैठे हैं कि ब्राह्मण। अभी देखिए, मैं आपको एक और किताब दिखाता हूँ अंग्रेजों के समय में, कि एक महिला थी, विदेशी महिला, वो आई थी यहाँ पे। उसका इंग्लिश किताब तो बैन कर रखे हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद जो है वो अवेलेबल है। तो हिंदी अनुवाद में कमल भारती जी ने किया है। देखें, इन्होंने क्या लिखा था मदर इंडिया में, कि देखें, जल्दी विवाह जल्दी मृत्यु, चैप्टर का ही नाम था, चौथा चैप्टर। उसमें उन्होंने बताया था कि कम उम्र में जब शादी कर देते थे तो बार बार इस पर सवाल उठ रहा था कि भैया, कम उम्र में आप लोग क्यों शादी कर देते हो? तो जब ये सवाल उठ रहा था तो उसमें से, ये देखिए, कई ब्राह्मण जो हैं, वो देखिए वो क्या जवाब देते हैं सब। ये देखिए, यह बात के महत्व का अनुभव इसी से हो जाता है कि भारत में लगभग प्रत्येक पीढ़ी में 32 लाख बाल माताएं प्रसव के दौरान ही मर जाती हैं। कम उम्र में शादी कर देते थे, या 32 लाख लड़कियां जो हैं मर जाती थीं, जो भारत, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश साम्राज्य में विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या से ज्यादा थी। एक ही पीढ़ी में इतना लड़कियां मर जाती थी कम उम्र के शादी होने के कारण, जबकि भारत की आबादी का औसत शारीरिक कद अंतर्राष्ट्रीय सूची में सबसे नीचे है। फिर यहाँ पे ये देखिए, पुनः संविधान सभा पर आते हैं। फिर उत्तर भारत में भी एक सदस्य बोलता है, जो सफेद दाढ़ी मूछ वाला, लंबा सीधा, दुबला पतला और ताकतवर लोहे जैसा सख्त जमींदार है, तथा अपने आसपास बैठे दक्षिण के लोगों से अलग है। तो वो क्या बोलते हैं कि क्या यह पाप नहीं है कि ये 9 या 10 वर्ष की बेबी और 10 वर्ष के लड़के को पति पत्नी कहते हैं? यह शर्मनाक नहीं है? बताइए, 9-10 साल में उस समय लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज कह रहे थे कि भैया, उम्र बढ़ा के 14 साल करो, 16 साल करो। और ये सब क्या कह रहे थे कि भाई, ये हमारा धर्म है, तुम लोग कौन होते हो ऐसे बोलने वाले? लड़ रहे थे ब्राह्मण, तो सीधे सीधे लड़ रहे थे। तो ये पूरा इसमें डिटेल्स लिखा हुआ, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कई ऐसी बातें थी जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग उस पर तर्क नहीं कर रहे थे। जैसे आज आप ईश्वर पे तर्क नहीं कर पा रही हैं। आप सोचती हैं कि आप जो सोच ली हो वही सही है, लेकिन आपसे भी 1-2 पीढ़ी बाद आपके जो बच्चे आएंगे ना, बच्चियां होंगी, वो सोचेंगे कि अरे, हमारी माँ कैसी सोचती थी। जैसे आप सोचेंगे कि आज से आपकी दादी कैसी सोचती थी, उनकी कैसी थिंकिंग थी कि छोटी बच्ची की शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, तो वो ये बात ठीक, बेहतर है। हाँ, एक बोलिए। सेकंड सर, कि हम्म। वो बात ठीक है, मैं मानती हूँ, आप बोल रहे हैं वो सच है, उसमें सच्चाई है 100%। लेकिन हम्म। कम उम्र में शादी होती थी, लेकिन ऐसा मतलब इस समय आप देख रहे हैं कि जितना गलत हो रहा है, इतना अत्याचार हम्म। हो रहा है, उतना नहीं था। बल्कि 12 साल की उम्र में शादी भले ही होता था, भले ही लड़कियां मर हम्म। जाती थी, लेकिन इतना गलत नहीं होता था। कोई भाई बहन को नहीं छोड़ रहा है,
कोई चाचा नहीं, कोई मामा नहीं, कितना फोन पे देख रहे हैं। सच बात है कि जयमाला डाल के शादी करवाते हैं, वो रिश्ते में क्या लगते हैं, क्या हो जाता है, कितना ये सब कितना बढ़ गया है आगे, बल्कि कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। आदेश नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें ना अब से ज्यादा पहले थी। अभी क्या हो रहा है कि आप देख इसलिए ली कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आपको मोबाइल और इंटरनेट दे दिया है, उससे आपको वो चीज दिख गई, अब आपको लग गया कि वो गलत है। पहले कैसे होता था, तो देखिए इस किताब में यहाँ अपने को सामने खोला हुआ हूँ, आप ये पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्या कहती है। ये विदेशी महिला लिख के गई है, भारत में हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूम के गई थी आज से 100 साल पहले। और उसने क्या लिखा, कहती है देश के कुछ भागों में विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी और उड़ीसा में हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है, हिंदुओं की कहानी बता रही है, जिसमें उनके माता पिता देवताओं की कृपा हासिल करने के लिए यह मन्नत मानते हैं कि अपना अगला बच्चा अगर लड़की होती है तो देवता को दान कर देंगे। कभी कभी विशेष रूप से सबसे सुंदर बच्ची को भी, जिसे वे किसी कारण से घर में रखना नहीं चाहते हैं, मंदिर को भेंट कर देते थे, ले जाकर मंदिर में अपनी लड़की दे आते थे। और सुनिए, यह प्रथा के अनुसार उस नन्ही जान को मंदिर की उन स्त्रियों को, जो खुद भी उसी प्रथा के तहत उस मंदिर में लाई गई थी, नाचना गाना सिखाने के लिए सौंप दिया जाता है। बहुधा 5 वर्ष की आयु तक वह काम की मान ली जाती है। देखिए 5 साल की उम्र में वह पुजारियों की हवस मिटाने वाली वैश्या बन जाती है। अब आप सोच लीजिए कि छोटी छोटी बच्चियों को माँ बाप ले जाके मंदिर में दान आते थे, भाड़ा भाग देते थे कि लड़का होगा तो ले लेंगे, लड़की होगी तो चढ़ा देंगे, या ले जाके छोटी। अब 5 साल में पुजारी, अब बताइए कि वो तो लेके जा रहे हैं कि तो देवदासी है, हम तो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, पुजारी के हवस का शिकार बन रही है। ये लिखा हुआ चीज है, ये लिखित रूप से है, वो महिला सब सर्वे करके गई थी। अब ये चीज है, उस समय मोबाइल नहीं था कि कोई फोटो वीडियो बना के या दिखा देता कि आप जो बच्ची देके आए हैं मंदिर में, वो पूजा पाठ नहीं कर रही है, वहां पे उसके साथ ये गलत काम हो रहा है। आज क्या हुआ है कि आज आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे देख लिया, आपने रील्स देख ली, अब आपको लग रहा है कि गलत है। इससे भी गलत गलत काम इतिहास में होते आए हैं। आप खुद बताइए, खुद सोचिए, वाल्मीकि रामायण में इंद्र और अहिल्या के बारे में लिखा है, ये सुना है आपने, पढ़ा है आपने? नहीं, मैं नहीं। नहीं पढ़ी हैं तो वो पढ़िए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए कि इंद्र तो राजा है या गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, उनके साथ क्या करने आता है वो जब नहाने गए रहते हैं। तो आप विष्णु और वृंदा के बारे में पढ़िए कि धर्म ग्रंथ में भाई ये तो भगवान लोग है ना, ये क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा तो भगवान है, वो अपनी बेटी सरस्वती के साथ क्या कर रहे हैं। ये सब बातें जो लिखा है अपने धर्म ग्रंथ में, वो सोचिए कि उसके दिमाग में क्या चलता होगा। ये देवदासी प्रथा में ये सब बातें चल रही थी उस समय, क्योंकि आपको तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की इजाजत नहीं थी ना, उस समय मोबाइल था, इंटरनेट था, तो आपके पास जानकारी ही नहीं पहुंच पा रही थी दरअसल कि बाहर में चल क्या रहा है, लड़कियों के साथ क्या चल रहा है। अभी एक फिल्म आई है महाराज, वो 1862 के करीब की है, मतलब आज से आप समझ जाइए 150 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ। उस समय पहले का एक कृष्ण का पुजारी था, उसकी कहानी है, वल्लभाचार्य के खानदान की कहानी है। और उस समय दिखाया गया है कि किस तरह बच्चियों का वो शोषण करता था। देखी है फिल्म महाराज, फिल्म जो आई है? नहीं, अभी तो नहीं देखी, पर देख लूंगी। आप उसको देखिए, वो रियल घटना पे बनी है। उसका जो हीरो है आमिर खान का शायद बेटा है, उसको लॉन्च किया है। और वो जो फिल्म है उसको आप एक बार देखिए, वो रियल घटना है। वो कोर्ट में केस गया था, मुंबई कोर्ट में गया था, और वहां पे फैसला दिया गया कि ये चीज गलत है। चरण सेवा कहा जाता था उस पे, अंग्रेजों ने बैन लगा दिया उस नियम पे। कितनी दरिंदगी की जाती थी छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो आप सोचिए कि भगवान के नाम पे ये सारी चीजें चल रही थी, ईश्वर के नाम पे चल रही थी, पुजारी ये सब कर रहे थे। आपके पास बस इंटरनेट नहीं था, आपने धर्म ग्रंथ पढ़ने की आजादी नहीं थी, तो आप ये सारी चीजें आप तक नहीं पहुंच पाई। आज की डेट में पहुंच रही है तो आपको लग रहा है कि आज बहुत सारा चीज हो गया है। सर, हाँ आप ये बोलिए। बताइए, मैं ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है? देखें, सबसे पुराना जो धर्म होगा ना, आप एक बात बताइए कि आपका जमीन है, आपके माता पिता घर बना के गए हैं, और आपको मन किया कि ये घर पुराना हो गया है, हमको इस पर नया घर बनाना है, तो आप क्या करेंगी? पुराना घर तोड़ देंगी और नया घर बना देंगी। जब नया घर बनाएंगी तो ये भी हो सकता है कि पुराना घर में का ईंट वीट
आपको लगेगा कि कुछ ईंट सही है तो चलो नींव में डाल देते हैं या कहीं पे इस्तेमाल होगा तो कर लेंगे, ये तो करेंगी ना, नया घर बनाएंगी तो। हाँ। अब इसी तरह से आप इस लॉजिक को समझिए, जो पुराना धर्म होगा वो सबसे नीचे मिलेगा, जमीन के सबसे नीचे मिलेगा, और फिर उससे जो नया धर्म होगा वो उसके ऊपर उसका लेयर मिलेगा, और जो सबसे नया होगा वो जमीन पर मिलेगा। अब आप देखिए, जमीन खुदाई जब होती है तो मुसलमानों का कोई सबूत मिलता है कि मुसलमान का, ईसाई का, कि भाई उनके जीसस निकल रहे हैं या अल्लाह या मस्जिद निकल रहा है जमीन से? नहीं मिलता है। इसी तरह से जब खुदाई होती है तो आपको कोई ब्राह्मणों का मंदिर नहीं निकलता है। आज तक एक राम का या कृष्ण का मूर्ति नहीं निकला है जमीन से, कि जो जिसको कहा जा सके कि 1000 साल से पुराना हो। लेकिन जमीन से जितनी खुदाई हुई है उस हरेक जगह से क्या निकला है, तो वहां से निकलते हैं बुद्ध। अब हम आपको ना एक किताब दिखाते हैं जो लिखा है। ये किताब जो है काफी फेमस किताब है और बहुत चर्चा में है, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनके लोगों का धर्म बौद्ध धर्म था। किताब का नाम है, और ये पेज नंबर 157 है। ये देखिए, ये किताब क्या लिखा है, पढ़ सकती हैं? हाँ। बताइए क्या लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म जो हिंदी उतना आती नहीं है मुझे। कोई बात नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म, ठीक हड़प्पा है, नगरों। का धर्म। अब सोचिए आप कि जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट जो है, भारत का सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माना जाता है, और वहां के लोगों का धर्म जो है बुद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था। तो नहीं, जमीन की धरती के कोने कोने में ऐसा बहुत से जगह है जो किसी धर्म को हम्म, मतलब अपनाते हैं, जो अच्छा लगता है उस धर्म को मानते हैं। तो ये तो सच है कि हाँ, इनकी मूर्ति जगह जगह से निकलती है, पर ये कैसे हम्म। हम मान ले सबसे पुराना धर्म यही हो सकता है? देखें, सबसे पुराना भारत में सभ्यता जो मिला है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का मिला है। भारत का सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो यही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। और यहाँ से जो सबूत मिले हैं, यहाँ पे कोई राम कृष्ण नहीं मिले हैं, यहाँ दुर्गा काली नहीं मिली हैं। यहाँ पे जो भी चीज मिला है वो पूर्व बुद्ध लोगों का मिला है। बुद्ध से पहले 27 और बुद्ध लोग थे, उनके सबूत मिले हैं। तो ये जो भारत का जो है ना, कि आप तो कोई, आज तो लोग मुस्लिम भी बन गए हैं, ईसाई भी बन गए हैं, वो भी मान रहे हैं, लेकिन भारत का जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। और वहां के जो देशवासी थे, वहां के जो लोग थे, वो बुद्ध धर्म, पूर्व बुद्ध को मानते थे। तो इससे ये साबित होता है कि हम लोगों के सबसे जो पुराने पुरखे थे वो ऑलरेडी बुद्ध धर्म को मानते थे, पूर्व बुद्धों को मानते थे। तो हम लोगों का बाय डिफॉल्ट पूर्व बुद्ध होता है। अब आप किताब पढ़ेंगी ना, पूछेंगी कि ब्राह्मणों का वैदिक काल कब था, आपको वैदिक काल पढ़ाया गया होगा, तो वो क्या बताएंगे कि हम ना विदेश से आए हैं, बाहर से हम जो है यूरेशिया में रहते थे, आर्य उधर से आ गए हैं। अब वो कहानी भले ही उनकी झूठी है, लेकिन वो क्या मान रहे हैं कि वो लोग आए हैं, बाहर से आए हैं। आप बताइए कि बाहर से जो आएगा वो आपका धर्म हो जाएगा? आप बताइए, जो कोई बाहर से आएगा लेके, अब बाहर से मुस्लिम भी आए हैं, मुस्लिम आपका धर्म हो जाएगा, ईसाई भी आए हैं, ईसाई आपका धर्म हो जाएगा? आप इन सबको मान लेंगी? नहीं। बोलिए। तो इन्होंने तो यही कहा है ना कि विदेश से आए थे, उधर से आर्य बन के आए थे, आके यहाँ पे ऋग वैदिक काल, वैदिक काल स्थापित किए। और आप उनकी चीजों को जो कह रहे हैं कि हम इनको तो कान में शीशा पिघला के डाल देते थे वेद पढ़ने पे, उनको आप सोच रही हैं कि वो आपका धर्म हो जाएगा? उनके धर्म में आपको पूजा पाठ पे रोक लगी हुई है, पति की सेवा करनी है, आपको पाप योनि कहा जा रहा है, कोई अधिकार नहीं है। एक बुद्ध धर्म है जो आपको क्या कह रहा है, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहा है, जो बोल रहा है कि महिलाओं में शक्ति होती है, जो महिला को प्रचार प्रसार के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए भेजता है। एक भी महिला का नाम बताइए आप अपने इतिहास में, जो कोई हिंदू हो धर्म का प्रचार प्रसार की हो, एक भी महिला का नाम जो प्रचार प्रसार करने देश विदेश कहीं गई हो? आपको नाम याद है किसी महिला का नाम? नाम तो नहीं जानती सर, पर इतना तो जानते हो कि हाँ, हिंदू तो सब लोग बोलते हैं। कौन नहीं अपने मुंह से बोलता कि मैं हिंदू नहीं हूँ? सब लोग तो हिंदू बोलते हैं, सब लोग तो हिंदू पता नहीं कितना साल से अपने आप को मानते आ रहे हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, हिंदू हम लोगों के किसी धर्म ग्रंथ में नाम नहीं है ना भाई। सबसे पुराना ग्रंथ ब्राह्मणों का वेद है, वेद में कहीं हिंदू शब्द नाम नहीं है। पुराण है, उनमें हिंदू नाम नहीं है। स्मृति है, उपनिषद है, उसमें कहीं हिंदू नाम नहीं है। तो हिंदू तो आप जिस धर्म को मान रही हो उसमें कहीं नाम ही नहीं है। और हिंदू किसने आपको कहा है, तो वो तो मैंने अभी किताब आपको ओपन करके दिखाई थी ना,
कि ब्राह्मण खुद लिख रहा है कि हिंदू जो है मुसलमानों ने नाम दिया है। उन्होंने, ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश 1875 है, फिर से शेयर कर देता हूँ। इसमें तो इन्होंने लिखा है ना, मूल शंकर त्रिवेदी ने, कि जो मुसलमानों ने हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, ईर्ष्या होती है इसीलिए हमारा नाम मुसलमान ने हिंदू रख दिया है। और हिंदू का अर्थ बता रहे हैं कि दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। ये बोल रहे हैं कि हिंदू का ये मतलब होता है। अब आप खुद बताइए कि आपका धर्म जो है मुस्लिम नाम रख रहा है, ब्राह्मण बता रहा है आज से 150 साल पहले। यानी 150 साल पहले कुछ लोग कह रहे थे कि चलो हिंदू कहते हैं, हिंदू कहते हैं, तो ब्राह्मण खुद आगे किताब लिख के बता रहा है कि नहीं, ये मुस्लिम हमको हिंदू कहते हैं, हम लोग हिंदू, हमारा धर्म का नाम नहीं है। तो आप आज की डेट में कोई अपने को हिंदू कह भी रहा है, वो आपका धर्म कैसे हो जाएगा? और आपको तो इस चीज से मतलब है ना कि सबसे पुराना हमारे पुरखे का क्या धर्म था। आपका जो सबसे पुराना है वही तो आपका धर्म होगा ना। आप अपने मुंह को त्यागिए, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि सबसे नया वाला आपका धर्म मानना है या सबसे पुराना वाला आपका धर्म मानना है। सोचिए, बोलिए। ये सब चीजें मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, जैसे कि ये भगवत हुआ, ये रामायण हुआ, ये सब मैं इतना गौर नहीं करती हूँ। पर जो मैं जानती हूँ, जो मुझे मतलब समझ में आता है, उसी पे मैं गौर करती हूँ। रामायण जो है आपने नहीं पढ़ा है तो इसलिए नहीं पढ़ा है कि रामायण की जो सीता है ना, उनको खुद पढ़ने की रामायण में इजाजत नहीं है। आप कहाँ से पढ़ पाएंगी रामायण को? समझ रही हैं? रामायण जो है, रामायण में सीता को कहीं नहीं दिखाया गया कि सीता कहीं पढ़ाई लिखाई। उनकी उम्र दिखाई गई है 6 साल, दिखाई गई है कि 6 साल में उनकी शादी हो जाती है राम से। और राम जो है 13 साल के रहते हैं। अब राम को दिखाया गया है कि राम जाते हैं विश्वामित्र के साथ जंगल में घूमते हुए, राक्षसों को मारते हुए। हाँ बोलिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कितने साल के आप बताएं सीता को? 6 साल। 6 साल। 6 साल। हाँ, आप बताएं कि जैसे कि 6 साल की सीता की उम्र में शादी हो गई, तो हर चीज में एक ही नहीं लिखा रहता है, किसी में मतलब कुछ और लिखा रहता है, कोई रामायण में कुछ और लिखा रहता है, तो किस पे गौर करें, किसको सच मानेंगे हम? आप जो है ना, जो किताब है ना, इनकी जो किताब है उसको आप सही मानिए। जो इन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है, हम लोगों को किसी दूसरे की वो नहीं मानना है कि कहीं और। आप क्या कीजिए, इनकी ऑथेंटिक जो किताब है, जो जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी हुई है, उसको आप मानिए। इधर उधर से दूसरे किसी से मानिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हम आपको वो जो आप बोली है ना, अगर आप रेगुलर यहाँ पे देख रही होती तो आपको वो पता होता। लेकिन हम आपको वो भी किताब खोल के दिखा देते हैं कि उसमें कहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये दरअसल जब सीता रावण की बात चल रही होती है, रावण सीता में जब बात चल रही थी, वहीं पे ये प्रसंग आता है। तो मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। और वहीं पे क्या होता है कि सीता से बात चल रही होती है रावण की, अब वहीं पे ही बात कहता है। वाल्मीकि रामायण, रुकिए मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा वाल्मीकि रामायण, इसमें आपको मिल जाएगा। अब वहां पे देखिए, मैं बता देता हूँ चल क्या रहा होता है। जब ये रावण बोलता है, अपहरण करने आया होता है, तो उसको कहती है बैठने के लिए। अब उसी में वो बातचीत कर रहा होता है, तो बातचीत कर रहा होता है तो उसी में वो पूछता है, उसी में अपनी सारी बातें बताती हैं। कब इनकी शादी हुई, कब वो कहाँ से यहाँ पे आई, क्यों आई, पर इसको सर, बता। ये रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा है। जैसे कि जो हमारे पूर्वज पढ़े हैं तो वो बताते हैं, ये सब तो बातें मैं नहीं सुनी थी कभी, कि वो पूछता भी है और सब बातें मतलब बताती भी हैं, ऐसा मैं नहीं सुनी है थी। सब सब लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी बातें लिखी हुई है ना, सारी बातें लिखी हुई हैं। आप जो सोच रही है ना कि ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है, सारी बातें लिखी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें क्या है ना, मैं आपको वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल खोल के दिखाऊंगा ना। ओरिजिनल किताब जो है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर आप खुद खरीद के पढ़ लेंगी। और गीता प्रेस गोरखपुर को अभी प्रधानमंत्री जो हैं 100 साल पूरा होने पर वो देके आए हैं। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए अपने। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्री वाल्मीकि और रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित प्रथम खंड। अब इस किताब में जो आपको हम अभी तक दिखा रहे थे ना कि कम उम्र में शादी होती थी, तो वो हम तो दिखा रहे थे कि सब ग्रंथ में, इस किताब से आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में कम उम्र में शादी होती थी। होती तो थी ऐसा नहीं होता था, होता था, ये तो ये मतलब। देखिए, ये सत्य
44 सर्ग है अर्यंड कांड का, यानी कि 47 सर्ग है, 47 चैप्टर आप समझिए। इसमें 4 नंबर जो श्लोक है, ये 4 नंबर, इसका राइट साइड में हिंदी अनुवाद है। लिखता है, विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। तो सीता जी कह रही हैं रावण से कि मेरी जब शादी हो गई थी तो उसके 12 साल तक हम अपने ससुराल में रहे हैं। 12 साल रहने के बाद से वहां से चले हैं। फिर कहती है 5 नंबर में, 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राज मंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। यानी राम जब 12 साल हम लोग रह लिए, 13वें साल जब होने को था तो उनको वो युवराज बनाना चाह रहे थे। तब तक कैकई अपना खेल खड़ा कर दी, तो अब उनको जंगल आना पड़ा। अब सुनिए, अब यहाँ पे ये पढ़िए 10 नंबर श्लोक। इसमें लिखता है, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। तो ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि वन गमन काल तक, यानी जंगल में जब आई हैं तो 18 साल की हो गई हैं। देख रही हैं आप यहाँ पे? हाँ। अब अपने हस्बैंड से भी दिखाइए, 18 साल की, और 12 साल ससुराल में रही हैं। 18 साल की हो गई हैं जंगल आते हुए, लेकिन उससे 12 साल तक तो अपने ससुराल में रही हैं। तो 18 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 ही तो बचेगा ना। यानी कि 6 साल में शादी हुई थी तभी ना 18 साल में जंगल में आ गई, या 12 साल अपने ससुराल में रही। देख लीजिए, खुद लिखा हुआ है, आप खुद समझिएगा। इसको दोबारा देख के आप समझिएगा कि ये जितनी भी किताबें हैं ना, उन किताबों में जो जो बातें लिखी हैं वही इन चीजों में झलकता है। अब बताइए, सीता जी की जिस समय पढ़ने की उम्र थी, दूध के दांत नहीं टूटे होते हैं बच्चे के, दूध के दांत तो 6-7 साल बाद टूटने शुरू होते हैं। उस समय शादी की बात लिखी है। और यही सब बात तो बाकी धर्म ग्रंथ में, पराशर स्मृति वगैरह में यही सब तो लिखा हुआ था। मनुस्मृति में यही सब बातें लिखी हुई हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब धर्म ग्रंथ में इसमें गलती सीताराम की नहीं है, वो तो चरित्र है ना, किरदार के। जो कहानी लिख रहा है उसके बारे में सोचिए कि इसको जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया, कहता था कि हमको रामायण आती है, हम आप लोगों को बताएंगे, वो व्यक्ति लिख रहा है। अब वही चीज की हमारे सीता जी की देखो, 6 साल में शादी हुई, हमारे सब लोगों का कम उम्र में शादी होता है। तो समाज को भी 10-11 साल, 8 साल, 9 साल में शादी कर देना चाहिए। तभी ना वो समाज में कह रहा था, तभी ना समाज के लोग कम उम्र में शादी कर रहे थे। और जब ये बात उठी कि नहीं उम्र बढ़ानी चाहिए, तो सब खड़े हो गए कि हमारे धर्म पर हमला कर रहा है अंग्रेज, हमारे धर्म पे वार हो रहा है। तो ये धर्म ग्रंथों में ये सब बातें लिखी हैं, लेकिन आज की डेट में ये सब चीजें गलत हो रही है ना। अब आप ये देखिए कि वही सीता जी बचपन से राम के पास रहीं, और जब गर्भवती हुई तो राम उनको जंगल में छोड़वा दिए। ये भी तो बात आई है। एक सीता जी को दिखाया गया कि इतनी पतिव्रता थी, राम की सारी बातें मानती थी, अब फिर भी जो है उनको जंगल में छोड़वा दिया गया। ये आपको सही लगता है? ये बताइए। इसके पीछे का भी एक राज है सर। मतलब मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, पर बताइए। जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि जैसे ये हम्म। राम और सीता आपस में मिलकर और ये षड्यंत्र रचे थे। ये पहले से रचा गया था कि ऐसा करना है। ये आप कहीं नहीं लिखा है। ये बात जो आप बोल रही है ना, ये कहीं भी वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है। और एक बात बताइए, आप जो हैं, आप ही अपने पर ले लीजिए कि आप कभी ऐसा कर सकती हैं कि आप अपने पति के साथ मिल जाएं, जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो देखभाल की, उस समय आप जंगल में चली जाएं, वाल्मीकि जी के ऋषि में किसी दूसरे मर्द के यहाँ रहने लगे, अपने मायके में भी नहीं जाए? बताइए। कोई व्यक्ति जो है, हम तो कह रहे हैं कि मजाक में भी कोई ऐसी बात कहे ना तो गलत है। मजाक में भी कोई इस तरह की बात कहे, जिस समय एक औरत को फैमिली की जरूरत होती है, देखभाल की जरूरत होती है। हम आपको किताब दिखा देते हैं ना कि वहां पे ऐसी बात नहीं लिखी है। क्यों निकाला गया था वो लिखा हुआ है। आपको दरअसल देखें, होता क्या है ना कि धर्म ग्रंथ जब आप खुद से नहीं पढ़ते हैं तो लोग गलत गलत बातों को भी इसी तरह से आप लोगों को झूठा प्रचार करते हैं कि ताकि आपको सही लगे। ये देखिए, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय खंड। अब इसमें आता है कि राम जो हैं क्यों उनको छोड़ते हैं। तो ये 7वां खंड है, पंचचत्वारिश सर्ग है, और इसमें बात चल रही है अपने सारे भाइयों को बुलाते हैं, और सारे भाइयों को बुला के ये यहाँ पे 14 नंबर जो श्लोक है ये कहते हैं। पढ़ सकती हैं आप? ये लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में 14, पहला नंबर ही है ऊपर का। आप पढ़ दीजिए सर, बहुत बारीक दिख रहा है। अच्छा, मैं
पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है। अपने सारे भाइयों को बुलाए हैं, उनका एक मंत्री आके उनको बता के गया है कि समाज में ना आप दोनों की निंदा हो रही है, लोग गलत कह रहे हैं। तो राम तो उससे पहले ही उनको ऑलरेडी ये चीज कर चुके थे, तो उनको आगे में जल के परीक्षा देनी पड़ी थी। अब दोबारा फिर कोई कानाफूसी कर दिया, तो राम क्या कह रहे हैं अपने चारों भाइयों को बुला के कि मैं लोक निंदा के भय से, कि दूसरा चार लोग क्या कहेंगे इसके डर से अपने प्राणों को आत्महत्या कर लूंगा और तुम सबको भी त्याग दूंगा, तुम सबको भी छोड़ छाड़ दूंगा। तो सीता हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, सीता को छोड़ना। और फिर देखें यहाँ पे 15-16 नंबर में कहते हैं, अतः सुमित्रा कुमार मतलब लक्ष्मण, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को उसी पर चढ़ाकर उस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। अब आप बोल रही थी ना कि दोनों मिल के ये बात रचे थे, तो देखिए अब यहाँ से कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं दोनों मिल के रचे थे। ये देखिए आगे बात चलते जाती है और सतचत्वारिश सर्ग आ गया, फिर इसके बाद से ये देखिए अष्टचत्वारिश यानी कि 48 सर्ग। अब जैसे ही ये देखिए 1 नंबर, लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन, पूछती हैं कि लक्ष्मण हमको क्यों छोड़ रहे हो, तो लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई थी। जैसे सुनी ना कि उनके पति ने कहा है कि मतलब वो तो गर्भवती अवस्था में है, उनके पति ने कहा है कि जंगल में छोड़ कर चले जाओ कहीं पे, तो वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया। फिर आगे ये सब तो आपको सोचिए, आपने धर्म ग्रंथ खुद से नहीं पढ़ा है और आपको कैसे झूठलाने के लिए बोल दिया गया कि भाई नहीं देखो दोनों मिलके ऐसा किए। कौन मिलके ऐसी गलत सलत काम करता है जी, बताइए। मैं तो मतलब यही सुनी थी कि जैसे बोलते हैं कि सीता शादी से जब उनकी विवाह नहीं हुई थी, तो शादी से पहले जैसे कि एक मैना को पकड़ के पिंजड़े में रखा था, तो वो उसी ने वो अपनी प्राण त्याग दी थी उसी पिंजड़े में, तो उसी ने अपनी प्राण त्यागने से पहले श्राप दिया था, उसी ये सब कहीं श्राप को नहीं बात मतलब लिखी है, ये सब ना बच्चों को बरगलाने के लिए। देखिए आप सोच लीजिए कि आपने खुद से किताब नहीं पढ़ी है और आपको जिन लोगों ने कैसे झूठी झूठी बातें बता के गलत चीज को सही कर रहे हैं। किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, अब कोई ये कहे कि इसने ना एक मैना रखा था, एक तोता रखा था, उसके साथ ये कर दिया था इसीलिए इसके साथ गलत हुआ, इसीलिए ये गलत सही है। वो गलत सही थोड़े होगा, गलत गलत ही होता है ना। यहाँ पे ये चीज गलत हुई है सीता जी के साथ। अब इसको कोई चाहे लाख कितना भी कह दे कि तोता रखी थी मैना रखी थी, उससे कहाँ सही होगा जी। आप बचपन में कोई पंछी है, कोई आपके हाथ से पैर से कुचल के कोई चींटी मर गया, कोई टिड्डा मर गया, आपने गलती से कुछ चला के फेंका, किसी पंछी को लग गया मर गया, और कोई कहे कि आप गर्भवती थी आपके पति ने आपको घर से इसीलिए निकाल दिया, तो वो एकदम सही है, वो सही हो जाएगा कि गलत गलत ही रहेगा, बताइए आप हमें। अब ये तो मतलब मुझे क्या पता, मैं तो यही जो मतलब पढ़े हैं जो बताते हैं मुझे, तो वो मैं जानती हूँ, मैं तो खुद पढ़ी नहीं हूँ, पर ये मतलब इतना हम्म। जानते हो पढ़ते हैं ना। और रामायण तो हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं कि जैसे कि जो रामायण है जो सारी बातें सच लिखा है, तो वो सबको नहीं हम्म। मिलता है कि ये जो किताब अलग से लिखा गया है, जैसे अपने कमाने खाने के चक्कर में पैसा कमाने के चक्कर में किताबें लिखे हैं बेचने के लिए, तो वो रामायण बना बना के अपने से वो जैसे कि लिखे हैं, तो वो उसमें सही थोड़ी ना बातें रहेंगी। अब आप खुद ये सोचिए कि आपके घर में किसी को संस्कृत आती है, बताइए। हाँ, हमारे पापा को। आपके पापा को संस्कृत आती है, और हमको संस्कृत पढ़ने का हक कब से मिला है भारत में। आपको पता है कि महिला कौन सी पहली महिला है जिनको बहुजन समाज से जिनको पढ़ने का हक मिला था, जिन्होंने स्कूल खोल दिया था। और यही लोग कि धर्म में तो महिला को पढ़ना ही नहीं है, गोबर गोमूत्र फेंकते थे। सावित्री अच्छा, बाई महिलाओं फुले जी की के बारे में आप पढ़िए। वो तो मैं जानती हूँ, अधिकार उन्होंने दिलाया है, पर तो ये महिलाओं आप का सोच, पुरुष लोग तो हम पढ़ते थे, महिलाएं भले ही नहीं नहीं, पढ़ती थी। पुरुष भी नहीं पढ़ते थे, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्र पिछड़ा वर्ग को कहते हैं, अंत्यज को तो अनटचेबल बना दिए थे, पढ़ना तो कुछ है ही नहीं। तो
किसी भी, आप खुद देखिए ना, खुद इसी किताब में आप देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में ही देख लीजिए, आप महाभारत में देख लीजिए, जाता है एकलव्य, जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास कि हमको सिखाना है, तो क्या कहता है गुरु द्रोणाचार्य कि भाई इसको हम क्या सिखाएंगे, उसको भगा देता है। और खुद जब वो अपने से सीख लेता है तो उसका अंगूठा कटवा देता है कि अरे ये तो हमारे भी स्टूडेंट से अच्छा हो गया। तो ये आप खुद आप सोचिए कि धर्म ग्रंथों में पढ़ने की बात ही नहीं है महिला की। और पुरुष की बात कर रही हैं तो सावित्रीबाई फूले के पति थे ज्योतिराव फूले जी। उनसे पहले कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, बताइए। इन धर्म ग्रंथों में इतनी बातें लिखी गई, इतनी बातें लिखी गई, लेकिन महिलाओं के अशूद्रों के पढ़ने की एक जगह बात नहीं है। इसी किताब में शंभू की हत्या हो जाती है। शंभू की हत्या, उसकी जाति पूछते हैं, जाति पूछ के कहते हैं कि शूद्र को तो हक ही नहीं है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ना। कहते हैं कि शूद्र को तो राम राज्य में पढ़ने लिखने का, तपस्या करने का ही हक नहीं है। अब सोचिए कि आप कह रही हैं कि पुरुषों को पढ़ने का हक था, है ही नहीं। वो भी लगे हाथ देख लीजिए, जब सारा रेफरेंस आप देख लेंगी तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि धर्म ग्रंथ न पढ़ने के कारण आपको कोई भी कुछ गलत सलत धर्म ग्रंथ के नाम पे बता दे रहा है और आपको लगता है कि सब चीज सही है। ये देखिए, ये देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किताब। अब इस किताब को अगर हम आते हैं 73 सर्ग में, तो एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया है। तो उसका ब्राह्मण बताते हैं कि बच्चा इसीलिए मर गया है क्योंकि कोई शूद्र जो है तपस्या कर रहा है। तो राम उसको खोजने जाते हैं कि भैया ये कौन सा शूद्र है जो तपस्या कर रहा है जिसके कारण से ही मर गया है। ये देखिए 20 नंबर श्लोक है और 21 नंबर श्लोक है। 20 नंबर में कहता है, तथापि त्रेता युग में, राम को कहा गया त्रेता युग में थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा काम किया करते हैं। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय तो तपस्या कर लेगा, लेकिन अन्य वर्ण के जो लोग हैं जैसे वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, उनको सेवा करना है, उनको तपस्या करने का हक नहीं है। पढ़ाई लिखाई की तो बातें नहीं चल रही है। 21 नंबर देखिए, उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ है। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की, तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। अब बताइए कि ये किताब जो है ब्राह्मण लिख रहा है, ईश्वर सारी अपनी बातें ब्राह्मणों को बता रहा है और ईश्वर कभी भी वैश्य और शूद्र को नहीं आ रहा बताने के लिए। वो बताता ना कि तुम्हें क्या करना है और इनका काम सेवा करना है। अब राम जो है इनको ये बताया जाता है कि वैश्य और शूद्र को तपस्या करने का हक नहीं है। तो शंभुक जो है वो क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था। ये देखिए 14 नंबर श्लोक, उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे की मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा और फिर देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए, अब ऊपर राइट साइड में, उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चले सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? पूछ रहे हैं राम। उनको देख तो लिए कि तपस्या कर रहा है, लेकिन राम को क्या मतलब है कि ये कौन से जाति वाला का है, ये जाति वाले को तपस्या करने का हक है भी कि नहीं है। आप खुद देखिए वाल्मीकि रामायण में यह बात लिखा जा रहा है कि एक आदमी तपस्या कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, ये राम डिसाइड कर रहे हैं। तो तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो, मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से बातें पूछ रहा हूँ। अब जब ये बात पूछते हैं, अब वो जैसे ही बता देता है कि मैं शूद्र कुल से हूँ। ये देखिए 1 नंबर, क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तिष्क किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। अब जब वो बता दिया कि हम शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनको पहले से पता था कि भाई इसको तो शूद्र को तो हक ही नहीं है। तो 4 नंबर में लिखता है, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली, उसी से उसका सिर काट लिया। अब बताइए, आपकी एक ब्राह्मण का बच्चा मरा हुआ है, अब ब्राह्मण सब राम को बता दिए कि शूद्र तपस्या कर रहा है, हक नहीं है, इसीलिए मर गया है। आपको ऐसा भगवान क्यों चाहिए? आप नहीं खुद नहीं सर, सोचिए। ये भी तो हो है, मतलब ये हाँ भी तो हो बोलिए। सकता है इसमें भगवान की क्या दोष है? जो किताब लिखे होंगे उनकी दोष है।
कुछ भी लिख दिए होंगे। स्वयं श्री राम तो भगवान थोड़ी का सी भगवान का दोष ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो किताब लिख के ला रहा है और भगवान कभी आए नहीं बताने की किताब गलत है। भगवान का यही तो सबसे बड़ा दोष है ना, कि भगवान जो है उसको कोई मतलब नहीं है कि उनके नाम पे कौन झूठ मूठ का कारोबार कर रहा है, लोगों पर शोषण कर रहा है। और बताया जा रहा है कि राम खुद जो है रावण शोषण कर रहा था तो रावण को मारने के लिए पैदा हुए थे। इसी किताब में यही तो बताया गया है ना कि रावण जो है वो सीता का अपहरण कर लिया तो राम जी मारने चले गए। आज आप ही ने खुद बताया कि कितनी लड़कियों का शोषण हो रहा है, तस्करी हो रही है, गलत काम हो रहा है, राम नहीं आ रहे हैं। राम की किताब के नाम पे कोई और कुछ भी लिख के और मार्केट में बेच रहा है, आपको धर्म भी बता दिया तब भी राम नहीं आ रहे हैं। तो आप खुद देखिए राम की ही तो गलती है ना। फिर हम आप कौन से राम को मानेंगे? आप राम को जानती कहाँ से? इसी किताब से। हम लोग राम को कहाँ से जानते हैं? राम का कोई पूरा तत्व सबूत तो मिला नहीं है कि आपको राम जो है जमीन खोदने पर मिल गए तो आपको पता चला। ब्राह्मण ने एक कहानी लिखी, कहानी में बताया कि वो उसके राम हैं। आप कितना भी डिफाइन करना चाहेंगी, यहाँ से यही पता चल रहा है कि राम को या तो हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रही हैं, या फिर वो एक काल्पनिक है। दो ही चीजें हैं, आप तय कीजिए, खुद सोचिए आपको क्या लग रहा है कि राम की गलती है, राम को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, या फिर राम काल्पनिक है? देखिए मतलब ये भी नहीं कह सकती कि मतलब नहीं है और ये भी नहीं कह सकती कि हाँ स्वयं आएंगे। वो आ भी नहीं सकते क्योंकि मैं मतलब ऐसा सुनी थी कि कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे जितना अत्याचार हो किससे चाहे किससे कुछ भी। सुनी थी? किससे आप सुनी थी? सुनी किससे थी? जैसे मतलब रामायण पढ़ते हैं ना, तो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ नहीं, पहले अभी से तो लिखा है। अभी आपने कहा ना कि उनके नाम पर तो गलत किताबें लिख दी गई हैं। फिर आप जहां हाँ कहीं से भी पढ़ेंगी उस पर सवाल उठ जाएगा ना कि वो चीज गलत है कि सही है। मतलब वो थोड़ी ना लिखे हैं, राम थोड़ी ना लिखे हैं, ये तो अपने हम वही कमाने कह खाने रहे हैं, हम को यही कह लिखे रहे हैं हैं। कि हम लोगों से तो राम कभी बात करने नहीं आए हैं। आए हैं आपसे बात करने या हमसे? हमसे नहीं आए हैं ना, जो ये किताब लिखे हैं उनसे भी नहीं आए हैं। जो तो आपका राम का पता फिर कैसे चला? सोचिए जरा आप। पता जो सच लिखा है बस उसी से पता चला, ये सब चीजें थोड़ी ना नहीं, सच खुशी को सच से उठा नहीं। के अब हम आपको बताते हैं, आज से 200 साल पहले कोई बहुजन राम को जानता तक नहीं था। आपके अब घर मैं ये परिवार कैसे वाले खुद राम को नहीं जानते थे। अच्छा बता दीजिए कि आज से 200 साल पुराना राम का कोई मंदिर बता दीजिए जो आपके घर परिवार वाले कहीं बनाए हो, या आपके अगल बगल कहीं पर राम का कोई मंदिर दिख रहा हो जो 200 साल पुराना हो। आप एक भी मंदिर का नाम बता सकती हैं जो 200 साल पुराना हो? आपके अगल बगल गांव पड़ोस कहीं किसी ने तो राम को मानता हो तो बनवाया होगा मंदिर। याद कीजिए आप, राम का मंदिर है आपके अगल बगल कहीं पे? और 200 साल के मैं खुद नहीं हूँ तो कैसे बताऊंगी। अब मंदिर तो मतलब आप है, नहीं है, ऐसा नहीं। मंदिर तो होगा ना, मंदिर तो होगा। तो आप हमें बता दीजिए कि वो मंदिर बता दीजिए कि जो मंदिर 200 साल पुराना हो और जो राम का हो आपके अगल बगल कहीं पे। अगल क्योंकि बगल तो जब भी नहीं है पर कोई मैं देखी नहीं है थी। ना, हाँ आप नहीं है, आप जिस क्षेत्र में रहती हैं वहां खुदाई होगा ना तो वहां भी बुद्धिस्ट ही निकलेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पुरखे जो हैं बुद्धिज्म को मानते थे। आपके पुरखे जो हैं वो बुद्धिस्ट लोग थे। और ये जिसको आप राम समझ रही है ना, जब आपने गलत चीजें इसमें देख ली तो आपको लग रहा है कि राम तो ऐसे हो ही नहीं सकते, हमारे राम ऐसे कैसे होंगे? तो आपके राम पता है कौन है? आपके राम है बुद्धिज्म के राम है। बुद्धिज्म में एक राम है बोधिसत्व राम, जिसका नाम है दशरथ जातक कथा। और उसके राम जो हैं उसमें सीता उनकी बहन है। ये सब काम नहीं होता है उसमें, जो यहाँ पे ये सब आप देख रही हैं किताब ब्रह्मनिज्म का। और उसके राम अपने पिता की बात मानते हैं। वो जंगल चले जाते हैं, जंगल में जाके रहते हैं, पूरा 12 साल काट के आते हैं। इसमें 14 साल लिखा रहता है। और 9 साल पे सीता वापस चली आती हैं, वो चले जाते हैं। वो राम अच्छे राम है, उनको बोधिसत्व राम कहा गया है। तो आप जिस राम को मान रही हैं वो बुद्धिज्म के राम को मान रही हैं। ये ब्राह्मणों के राम है ना, ये ब्राह्मणिकल राम है। और ब्राह्मणिकल राम ऐसे ही हैं कि वो क्या करते हैं कि गर्भवती सीता को जंगल में छुड़वा देते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी जो रावण को मार देते हैं तो अग्नि परीक्षा करवा देते हैं सीता जी की। ये सुपनखा जाती है प्रेम प्रसंग करने तो झूठ बोल के लक्ष्मण के पास भेजते हैं, नाक कान कटवाते हैं उसकी। तो ब्राह्मणों के राम वैसे आपको चूज करना है कि आपको कौन से राम चाहिए, बुद्धिज्म वाले बोधिसत्व राम चाहिए या ब्रह्मनिज्म के। किताब मिलावटी नहीं है, किताबें दोनों की सही हैं। बुद्धि आप जिस राम को खोज रही है ना वो बुद्धिज्म में है, दशरथ जातक कथा के वो राम है। और ये वाले राम जो ब्राह्मण के वो यही है। आपको तय करना होगा कि आपको राम कौन से चाहिए। आप क्या कह रही हैं कि राम तो आपको बुद्धिज्म वाले चाहिए लेकिन धर्म आपको ब्राह्मण वाला चाहिए। आप उल्टा समझ रही हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हमारे हम्म राम सिर्फ एक
है, मैं जिनको जानती हूँ, जिनको वो मानती आप हूँ, जिनको ये जानती हैं वो बुद्धिज्म वाले हैं। आप जिस राम को सोच रही हैं ना, वो बुद्धिज्म के राम है। और ये जो किताब खुली है ना, ये ब्राह्मणों के राम है। ये आपको अगर नहीं पसंद आ रहे हैं राम, तो आप ब्राह्मणों वाले राम को नहीं मानती हैं, आप जबरदस्ती इधर खोज रही हैं। आप बुद्धिज्म में खोजिए ना, आपका धर्म वो है फिर। और जो ब्राह्मणिज्म को मानता है, जो अपने को हिंदू कहेगा, उसको ये राम पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें ये सारी बातें लिखी है ना। सबके अपना डिफिनीशन है ना। अब देखें, आपको पता है, आप भी माता पिता होंगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे, आपको पता है कि आपको अपने बाल बच्चे को कैसे रखना है। कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसको पता होगा कि उसको अपने बाल बच्चों को कैसे रखना होगा। तो उसी तरह से भारत में बुद्ध धर्म है, उनमें दशरथ जातक कथाएं होती हैं। उनको पता है कि उनके राम कैसे हैं। और ये वाले जो राम है, ब्राह्मणिज्म के राम है, उनको पता है कि हमारे राम को हमको कैसे रखना है, कैसे दिखाना है, हमारा धर्म क्या कहता है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से राम को मानती हैं। समझ रही हैं? आप सोच रही हैं कि आप तो पसंद करेंगी बुद्धिज्म के राम को, और आप क्या करेंगी, मानेंगी ब्राह्मण संप्रदाय को। आप कंफ्यूज हो गई हैं दरअसल। और इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से धर्म को माने ना माने। बहुजन समाज के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। और बहुजन समाज में महिलाओं को पढ़ने लिखने का हक था। सम्राट अशोक की बेटी थी संघमित्ता, नाम सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना है। सम्राट अशोक ने अपनी बेटी को भेजा था श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए। अब राम श्रीलंका में क्या करने गए थे, ये ब्राह्मणों के रामायण में? राक्षसों को मारने, यही गए थे ना, राक्षसों को मारने, सीता को लाने। जबकि हकीकत ये है कि आज से 2300 साल पहले के करीब में सम्राट अशोक जो हैं वो भेजे थे अपनी बेटी को, अब बेटा को, महेंद्र थेर और संघमित्ता को। वो दोनों गए थे श्रीलंका देश में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने। अब पूरा जो है श्रीलंका बुद्धिस्ट बन गया। तब से लेके आज तक बुद्धिस्ट है। वो लोग रावण वावण को नहीं जानते, राम ओम को नहीं जानते। वो लोग किसको जानते हैं? महेंद्र थेर को जानते हैं कि भैया ये तो सम्राट अशोक के बेटे थे। बुद्ध को जानते हैं श्रीलंका के लोग। तो आप इस चीज को समझिए, इस हकीकत को समझिए कि ब्राह्मणिकल सिस्टम भी लंका की बात कर रहा है, लेकिन वहां पे हत्या मार की बात कर रहा है। और वहीं पे वहां के लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। जबकि वही हकीकत बात यह है कि एक लड़की या एक लड़का जो है, पूरे श्रीलंका के लोग जो वहां रहते थे उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। लोगों के मन में इस बात को समझ में आ गया कि उससे भी बड़ी बात कि एक लड़की गई प्रचार प्रसार करने के लिए। जबकि आपका जो ब्राह्मणिज्म है उसमें कोई लड़की प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं दूर नहीं गई है। समुद्र पार नहीं करना मना है इनके यहाँ, समुद्र पार नहीं करना है। आप सारा चीज देखिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप ना मेरी वीडियो को देखिए, एक बार समय आप लीजिए। आप धर्म मानती है, धर्म गलत बात नहीं होती है। आप राम को मानती है, वो भी गलत बात नहीं है। लेकिन आप जिस राम को मानती हैं वो असल में कहाँ पे है, उसको आप जानिए, समझिए। समझे ना? तो ओके आप सर। रेगुलर देखिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। बहुत कुछ है जो आपसे नहीं बताया गया है और जो इतिहास में छुपा हुआ है। ठीक है फिर, ओके। ओके। आप रेगुलर देखते रहें, आपको जरूर ही आगे समझ में आएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।